नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, उसके संबंधी नकारात्मक और सकारात्मक विचार और उसके विभिन्न रूप पढ़े, जिसके अंदर हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, विभिन्न स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आज हम समानता की राजनीतिक अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे कि समानता को किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में परिभाषित किया जाता है तथा इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखते हैं। समानता की अवधारणा की उत्पत्ति विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। तो पहला ही प्रश्न यहाँ पर बनता है कि समानता की जो अवधारणा है, इसकी उत्पत्ति किस कारण से हुई है। तो किस कारण से हुई है? जो लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए हुए थे, उन विशेषाधिकारों की जो प्रथा थी उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। यह समानता का मूल है कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का विशेषाधिकार है तो वहाँ पर समानता नहीं हो सकती। प्रकृति ने सभी मनुष्य को जन्म से समान उत्पन्न किया है। प्रकृति से जब व्यक्ति जन्म लेता है, इस समाज में आता है या इस प्रकृति में आता है, तो वे प्रारंभ में सभी व्यक्ति आपस में समान होते हैं। असमानता का निर्माण मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण हुआ और ये जो असमानता आई है, ये असमानता किस कारण से आई है? मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियों के कारण से आई है। मानव ने इस प्रकार की परिस्थितियां का निर्माण किया जिसमें विभिन्न प्रकार के विशेषाधिकार दे दिए, जिसके कारण असमानता उत्पन्न हुई है। मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं। सभी मनुष्य है वे स्वतंत्र पैदा हुए और समान पैदा हुए और अपने अधिकारों के लिए के विषय में स्वतंत्र और समान रहते हैं। ये किस में लिखा हुआ है? मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा हुआ है। अमेरिका के जो स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में भी कहा गया है। जो अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा हुई उस समय कहा गया है कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है। यह अमेरिका का जो स्वतंत्रता घोषणा पत्र था उसके अंदर कहा गया है कि यह सत्य है कि प्रकृति ने सबको समान पैदा किया है। आगे देखते हैं इसके अवधारणा के बारे में। समानता का अर्थ क्या है? समानता उस परिस्थिति का नाम है, एक उस स्थिति का नाम है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर, क्या चीज? समान अवसर प्राप्त हो सके। एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना जिसके अंदर सभी व्यक्तियों को एक समान अवसर प्राप्त हो अपने विकास के लिए। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार या विशेष अवसर प्रदान होंगे तो वहाँ पर समानता नहीं होगी। सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होना ही समानता है। साथ ही सामाजिक विषमता, जो समाज के अंदर विभिन्न प्रकार की विषमता जाति पाति लिंग धर्म के आधार पर विद्यमान है, सामाजिक विषमता के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किए जाए और उन विषमताओं को या असमानताओं को समाज के अंदर जो है उनको भी समाप्त करें तो ही क्या होगी? समानता स्थापित हो पाएगी। समाज में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान किए जाने की अवधारणा संभव नहीं है। समाज के अंदर सभी व्यक्ति हैं उनको एक समान कर दिया जाए यह भी संभव नहीं है। इस प्रकार की अवधारणा है वे नकारात्मक समानता की अवधारणा के अंदर सम्मिलित आती है, जिसके अंदर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? कोई भी कार्य भी नहीं हो पाएगा, नहीं कोई कार्य का विशेष होगा कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करे, क्योंकि सभी अगर समान है तो इस प्रकार से संभव नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से अलग अलग प्रकार का बनाया है। सामाजिक और मानसिक रूप से समान योग्यताएं नहीं दी। प्रकृति ने जब व्यक्ति आता है तो उसके अंदर मानसिक और शारीरिक अलग अलग प्रकार की योग्यताएं सभी व्यक्तियों में होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को एक समान करना संभव नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या करना है? समान अवसर
और सामाजिक विषमता को समाप्त करना है। समान अवसर पैदा करने हैं और सामाजिक विषमता को समाप्त करना है, तब समानता स्थापित होगी। आगे देखते हैं इसके बारे में। लास्ट के जो राजनीति विज्ञान के एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। लास्ट की जो नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक समानता की जो अवधारणा, उसके विरुद्ध में जाकर वे कहते हैं कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार करें सब व्यक्तियों के साथ और सबको समान वेतन दे। इसके मतलब समानता नहीं है। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इसमें समाज का उद्देश्य ही क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। अगर सबको समान वेतन दिया जाने लगेगा और सबके साथ समान व्यवहार किया जाने लगेगा तो इसके अंदर जो प्रकृति से जो उद्देश्य है कार्य के, व्यक्ति को कार्य करने के, वही समाप्त हो जाएंगे। समानता का यह अर्थ है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, समानता का अर्थ क्या है? समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं रहे जिसके पास कोई विशेष अधिकार हो और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। नोट कर लो ये चीज कि समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ है किसी के पास कोई भी ऐसा वर्ग नहीं हो जिसके पास कोई विशेष अधिकार हो और सबको अपनी उन्नति के लिए समान अवसर देना। विशेष अधिकारों का समाप्त होना और समान अवसर पैदा करना ही क्या है? समानता है। समानता की सिंपल सी एक लाइन में परिभाषा है, क्या है? कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। समानता की परिभाषा एक ही लाइन में, किसी को किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं हो और सबको अपनी उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। आगे देखते हैं समानता के आधारभूत तत्व, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो समानता के लिए आवश्यक है। तो पहला है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। एक समाज जो लोग हैं उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सभी लोगों का विकास के अवसर प्राप्त हो और विकास अपनी उन्नति के लिए जो अवसर है वो सभी लोगों को प्राप्त होंगे, तभी समानता बनी रह सकती है। तीसरा है समाज एवं राज्य सभी लोगों के साथ समान आचरण करके समान व्यवहार करे। समान आचरण समान व्यवहार करे। राज्य और समाज है वे किसी भी विशेष व्यक्ति के साथ विशेष व्यवहार नहीं करे, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार व समान आचरण करे। चौथा है मानवीय गरिमा तथा अधिकारों का समान संरक्षण प्राप्त हो। सभी व्यक्तियों को उनकी गरिमा और उनके अधिकारों का संरक्षण प्राप्त हो। पांचवा है समाज में किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, वर्ण, लिंग, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। समानता के अंदर सीधी सी बात है, किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वहाँ पर समानता हो ही नहीं सकती। इसका मतलब किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, भाषा, लिंग, वर्ण, निवास स्थान, संपत्ति, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और अंतिम में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व दिए जाए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे छोटे से छोटे वर्ग से सम्मिलित हो या ऊंचे से ऊंचे वर्ग में हो, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए और उनका महत्व समान होना चाहिए राज्य के लिए। अब देखते हैं हम समानता के विभिन्न प्रकार, किस किस प्रकार की समानता की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। तो पहली अवधारणा है नागरिक समानता। पहली अवधारणा कौन सी है? नागरिक समानता। राज्य के सभी नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो। राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनको सबको नागरिक अधिकार प्राप्त हो। कोई विशेष वर्ग ऐसा नहीं बनाना चाहिए जिसके नागरिक अधिकार प्राप्त हो और किसी और शेष को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हो। सबको समान रूप से नागरिकों को नागरिक अधिकार प्राप्त हो तथा राज्य अपने नागरिकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करे। राज्य है वे अपने नागरिक हैं, उसके साथ चाहे किसी भी परिस्थिति में वो निवास कर रहा हो उनके साथ में एक जैसा व्यवहार करे, जिससे नागरिकों के मन में राज्य के प्रति विश्वास की भावना कायम हो सके। विधि के शासन की स्थापना द्वारा नागरिकों के समानता का स्थापित किया जा सके। हमारे देश में संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 द्वारा
सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। तो वो जो कानून के समक्ष समानता है वह हमारा क्या है, नागरिक अधिकार है। आगे देखते हैं अगला समानता का प्रकार, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता मतलब राजनीति के अंदर पद है उन पर आसीन होने का या उनको चुनने के संबंध में सबको समान होना चाहिए। राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता। राज्य के जो राजनीतिक कार्य है उनके सभी सरकार जो शासन चलाती है वे कार्य उनमें सभी लोगों का समान सहयोग होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जा सके। सभी वयस्क नागरिकों को अन्य योग्यताएं पूर्ण करते हैं को समान रूप से मताधिकार दिया जाए। निर्वाचन है तो अभ्यर्थना देने का अधिकार होना चाहिए। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, तो ये राजनीतिक समानता होगी। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला, ये मोस्ट है। प्रजातंत्र की आधारशिला कौन सी है? राजनीतिक समानता को कहा जाता है। प्रजातंत्र की आधारशिला किसे कहा जाता है? राजनीतिक समानता को। नोट कर लो, प्रजातंत्र की आधारशिला किस समानता को कहा जाता है? राजनीतिक समानता को। और राजनीतिक समानता के अंदर क्या क्या आएगा? मताधिकार के अंदर समानता हो, निर्वाचन हेतु अभ्यर्थना देने में समानता, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के अधिकारों के समक्ष में सभी लोग समान होने चाहिए। अगली अवधारणा देखते हैं, सामाजिक समानता। समाज के अंदर सभी लोग समान होने चाहिए। सामाजिक दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हो, किसी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो। कोई भी ऐसा समाज में व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो। समाज में सभी को विकास के लिए समान अवसर, सहभागिता मिले, इससे सामाजिक न्याय की अवधारणा परिपक्व होती है। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा किस समानता से परिपक्व बनती है? सामाजिक समानता से। सामाजिक समानता से ही सामाजिक न्याय की उत्पत्ति होती है। बिना सामाजिक समानता से हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को नहीं कह सकते कि यहाँ पर सामाजिक न्याय स्थापित है। अगली अवधारणा देखते हैं, प्राकृतिक समानता। इस अवधारणा के प्रतिपादक मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। जो प्राकृतिक समानता की अवधारणा के समर्थक है वे मानते हैं कि मनुष्य ने सभी के जो निर्माता है प्रकृति, उसने मनुष्य को समान बनाया है। उसमें एक जैसा शरीर, एक जैसी बुद्धि होती है। कालांतर में उनमें जो अंतर दिखाया है वह सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता का परिणाम है। प्राकृतिक समानता का सिद्धांत सबसे ज़्यादा मत व भिन्न युक्त है। इसमें बस सबसे ज़्यादा मतांतर है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत आते हैं। इसमें प्रकृति सभी को समान पैदा भी नहीं करती है और नई प्रकृति से सभी मनुष्य गुण, योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, विचार आदि में समान होते हैं। ये कहकर इस समानता की आलोचना की जाती है कि प्रकृति ने सभी लोगों को समान पैदा नहीं किया। उनके अंदर विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमता, शक्ति, प्रतिभा, विचार संबंधी मतभेद या अंतर होते हैं। अगला देखते हैं, आर्थिक समानता। यह समानता अन्य सभी समानताओं के आधार है, इम्पोर्टेंट है। कौन सी समानता को सभी समानताओं की आधारशिला कहा जाता है? तो आर्थिक समानता। सबसे पहले आर्थिक समानता होगी तो ही बाकी सभी समानताओं का कोई मूल्य है। अगर समाज में, राज्य के अंदर आर्थिक समानता नहीं है तो बाकी शेष समानता को स्थापित ही नहीं किया जा सकता। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक समानता अर्थहीन है। यानी कि पहले आर्थिक समानता होगी तो ही शेष समानताओं का कोई मूल्य है। अगर राज्य के अंदर आर्थिक समानता नहीं है तो न वहाँ पर राजनीतिक समानता स्थापित हो पाएगी, नई नागरिक समानता स्थापित हो पाएगी, नई सामाजिक समानता स्थापित हो पाएगी। संपत्ति का समान वितरण या सभी को समान वेतन आर्थिक समानता नहीं है। और आर्थिक समानता के अंदर हम ये नहीं कहते कि सभी को समान संपत्ति प्राप्त हो और सभी को समान वेतन प्राप्त हो, ये आर्थिक समानता नहीं है। ये अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोगों को कार्य करने के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए और सभी व्यक्तियों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो आर्थिक समानता क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए या अपने जीवन को गरिमापूर्ण जीने के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है
अपने जीवन को जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वित्तीय संबंधी वे उसको प्राप्त हो, उसके बाद ही उसको समान अवसर हो आगे बढ़ने के, तभी आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगी। तो आर्थिक समानता में दो चीज़ें देखने की बात इंपॉर्टेंट है। एक तो जीवन जीने के लिए न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए उसकी, और दूसरे उसको समान अवसर पैदा होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तब आर्थिक समानता स्थापित हो पाएगी। अगला देखते हैं सांस्कृतिक समानता। राज्य द्वारा बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ समानता का व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता की श्रेणी में आता है। जिस समाज, समूह, वर्ग, वर्ण, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति समूह कम संख्या में अल्पसंख्यक है, उन अल्पसंख्यक वर्गों को बहुसंख्यक लोगों के समान ही व्यवहार करना सांस्कृतिक समानता के अंतर्गत आएगा। इन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, सामाजिक परिवेश के संरक्षण के समुचित अवसर प्रदान किए जाए। किनको? जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति और सामाजिक परिवेश है, उनके संरक्षण के लिए समान रूप से संरक्षण प्राप्त हो या अवसर प्राप्त हो, तब क्या होगी? सामाजिक सांस्कृतिक समानता स्थापित होगी। हमारा संविधान सांस्कृतिक समानता हेतु मौलिक अधिकारों में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 29-30 के अंदर इस प्रकार की समानता स्थापित करने की स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को, जिसके अंदर वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। अगला देखते हैं कानूनी समानता। प्रजातांत्रिक राज्यों में कानूनी समानता की स्थापना करके ही विषमता का अंत किया जा सकता है। अगर कोई भी प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की विषमता या असमानता स्थापित है तो वहाँ पर कानूनी समानता स्थापित कर दो, बाकी समानता स्वतः ही स्थापित हो जाएगी। इसका तात्पर्य है कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का आशय बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझना, जिसमें विधि का शासन तत्समय कानून का शासन की स्थापना हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था करना कि सभी लोगों के साथ, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ कानून के साथ समान होना चाहिए। यानी सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, सबको कानून का समान संरक्षण होना चाहिए, सभी कानून के सामने समान है, चाहे वो कोई भी हो। और जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो उसे कानूनी समानता कहेंगे। और इस कानूनी समानता से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो राज्य है उनमें सभी प्रकार की समानता स्थापित की जा सकती है। द्वितीय, कानून का समान संरक्षण का तात्पर्य है एक जैसे लोगों से कानून का एक जैसा व्यवहार, अर्थात सभी के लिए समान कानून, समान न्यायालय, एक जैसे गुनाह पर समान दंड तथा कानून सभी को अपने बचाव के लिए समान अवसर प्रदान करे, तो यह कानूनी समानता होगी। यानी कोई भी व्यक्ति हो, वह कानून यानी जब न्यायालय के अंदर आता है तो उसको समान रूप से, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजनेता हो, चाहे प्रजा हो, सबको समान रूप से देखा जाना ही क्या है? कानूनी समानता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, चाहे वो किसी प्रकार का गुनाह करता है, अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको दोनों के लिए एक व्यवहार के लिए एक दंड होना चाहिए। अगला रूप देखते हैं अवसर की समानता। अवसर यानी किसी भी व्यक्ति को अपने विकास के लिए बराबर अवसर पैदा करवाना या उनको समान रूप से अवसर पैदा कराना। राज्य अपने समस्त नागरिकों को समुचित विकास, समान अवसर प्रदान करता है। यानी जो नागरिक है राज्य के, उनको अपने विकास के लिए राज्य सबको एक साथ समान अवसर पैदा करेगा या समान अवसर प्रदान करेगा। राज्य जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करेगा, जो भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 16 के अंदर दे रखी है। अगला और अंतिम रूप जो है वो देखते हैं शिक्षा की समानता। सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाएगा, लेकिन राज्य द्वारा समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करना समानता का हनन नहीं है। जब राज्य सभी लोगों को समान शिक्षा प्रदान करता है और पिछड़े लोगों को अगर कोई विशेष सहायता देता है या संरक्षण देता है, तो वे
शिक्षा के समानता का विरुद्ध नहीं है या उसके अधिकार का हनन नहीं होगा। तो आज हमने समानता का अर्थ और समानता के विभिन्न रूपों के बारे में या विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।